हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया, इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में होगी। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। भारत माता की इनकलाब। दिल्ली के बाद पंजाब फतेह करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में रोड शो किया। अब अरविंद केजरीवाल ने 7 मिनट के भाषण में अपना विजन लोगों के सामने रखा। उन्होंने दिल्ली मॉडल और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया और पंजाब का उदाहरण दिया। अब आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले यही टीम यानी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नजर आए थे गुजरात में, नरेंद्र मोदी के गढ़ में। अब यहां से यह खबर आ रही है कि पार्टी के करीब 150 नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अकेले आप ही नहीं, कांग्रेस के भी कई नेता और उनके सदस्य बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ये भी तब जब देखिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक ही दिन पहले 2 दिन के गुजरात दौरे से वापस लौटे। तो क्या आम आदमी पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी दिक्कत उसके संगठन को लेकर है? क्या आम आदमी पार्टी इस समय जल्दबाजी में है? क्या आम आदमी पार्टी को ये जो लगता है कि वो 2024 में एक नेशनल चैलेंजर बन सकते हैं, ये वाकई में इतना आसान है? या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर और दिल्ली मॉडल पर ये जीत हासिल कर सकती? ये बहुत सारे बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इस समय बहुत आसान नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीति पल पल बदलती है। लेकिन राजनीति में आप एक पैटर्न देख पाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरुआत की, उसके बाद वो पंजाब पहुंचे। उसके बाद हमने देखा कि हालांकि उत्तराखंड, गोवा में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, हालांकि वहां इस तरह की सफलता नहीं मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब जीत के बाद अब उसको ये लगता है कि बाकी तमाम उन राज्यों में जहां पर अब चुनाव होंगे 2024 से पहले, वहां पर उसका मौका बन सकता है। और खास तौर पर ऐसी जगह जहां पर सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई होती है। और आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि जहां पर वोटर भाजपा को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन कांग्रेस भी कमजोर है, वहां पर आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प बन सकती है। लेकिन अगर आपके पास संगठन में लोग नहीं है, संगठन मजबूत नहीं है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, आपके पास रीजनल लीडर्स नहीं है, राज्य में ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी वाकई में एक नेशनल चैलेंजर बन सकती? अब आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले एमसीडी चुनावों को लेकर जबरदस्त एक महाभारत छिड़ी हुई थी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच। अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया। वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एमसीडी चुनाव की वजह से, ये एमसीडी की बात करते करते दिल्ली ही आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि देखिए भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो हम छोटी सी पार्टी से, हमारी छोटी सी पार्टी से वो डर गए। तो लगातार आम आदमी पार्टी अपने आप को एक, जिस तरह डेविड वर्सेस गोलायत बैटल की हम बात करते हैं, अपने आप को एक चैलेंजर की तरह दिखाती है कि देखिए हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी छोटी सी पार्टी है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, और हमसे भाजपा जैसी बड़ी पार्टी डर गई। तो एक नैरेटिव बनाने की आम आदमी पार्टी कोशिश करती। अब चैलेंजेस की बात करते हैं तो हाल ही में हमने सुना कि किस तरह सत्येंद्र जैन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की शुरुआत की। अब आपको याद होगा पंजाब चुनाव से कुछ समय पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात का अंदेशा जताया था
कि चुनाव से पहले हो सकता है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस सवाल पर क्या आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा या सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलकर उनको लगता है कि वो इस पूरे मामले से कन्नी काट सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार उनका ये कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और हमारी पार्टी में कोई भी भ्रष्ट नेता नहीं है। वो सीधा सीधा बाकी पार्टीज को चैलेंज करते हैं। लेकिन अगर अपने पार्टी के किसी नेता पर ये सवाल उठते हैं तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहां पर विक्टिम कार्ड खेलती है। अब क्या ये रणनीति वाकई में काम करेगी या आपको इस पूरे मामले पर एक सफाई देनी चाहिए? अब आपको याद होगा पंजाब में क्या हुआ था जब चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी तब मुख्यमंत्री थे और उनके नेफ्यू पर जब रेड हुई थी तब अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था कि चन्नी भ्रष्ट है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन जब अपनी पार्टी पर बात आती है, अपने नेताओं पर बात आती है तो विक्टिम कार्ड खेला जाता है। अब देखिए, ये राजनीति है। हमने देखा है कि तमाम पार्टीज कुछ इसी तरह रिस्पॉन्ड करती कि दूसरों को टारगेट किया जाए, लेकिन बात जब अपने पे आए तो ये बोला जाए कि देखिए हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी वाकई में अपने आप को नेशनल चैलेंजर बनाने के लिए और क्या करती है। लगातार उसने इस बात को लेकर एक एम्फेसिस दिया है कि हम बाकी राज्यों में अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर उन्होंने अपने ऑफिस बेरर्स को अपॉइंट किया है, उनकी नियुक्ति की है और ये भी कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस से जो इस समय नेता परेशान है, डिसग्रंटल्ड है, उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए और अपनी पार्टी को खड़ा किया जाए। लेकिन क्या ये मॉडल काम करेगा? आने वाले समय में इस पूरे सवाल का जवाब मिलेगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर भी लगातार हमने देखा है कि ये पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल है। जिस तरह भाजपा ने लगातार अपने आप को ढाला है लोगों की भावनाओं को लेकर, लोगों की आकांक्षाओं को लेकर और ऑपोजिशन को लेकर, उसी तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी 24/7 पॉलिटिकल नेता हैं। तो देखेंगे कि आगे आम आदमी पार्टी क्या कर पाती है और क्या वाकई में आम आदमी पार्टी 2024 में एक नेशनल चैलेंजर बन सकती है या उसको भी नेशनल चैलेंजर बनने में वक्त लगेगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम यहाँ पर बात करें। For the moment, thank you.